शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। आप सभी के साथ मैं हूं कंचन। राम नारायण राम तीन शब्दों का साउंड एनर्जी का एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा मेल जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, खुशी, आपको सब कुछ देता है। इस कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं, मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेसिडेंट आपका। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। प्रेसिडेंट, मेरा आपसे प्रश्न है, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच हमलों के बाद हमने एक चीज़ देखी कि पाकिस्तान में जितनी भी मुस्लिम लड़कियां हैं वो भारत में मुस्लिम लड़कों से शादी कर लेती हैं और यहाँ पर आके रहती भी हैं। ठीक हमने वैसे ही देखा कि यहाँ पर भारत की जो मुस्लिम लड़कियां हैं कई, वो पाकिस्तानी मुस्लिम लड़कों से शादी करती हैं और वहाँ चली जाती हैं। लेकिन कोई भी हिंदू हमने नहीं देखा, जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं, हमने कभी नहीं देखा कि वो आकर यहाँ शादी कर रहे हैं या यहाँ का कोई भी हिंदू व्यक्ति वहाँ जाकर शादी कर रहा है। ये नहीं हो रहा है। लेकिन मुस्लिमों का आना जाना जो है पाकिस्तान और भारत, भारत से पाकिस्तान, ये बहुत ईजी है, बहुत आसान है। ऐसा क्यों? ये तो सेकुलर कंट्री हो गई ना भारत, और पाकिस्तान तो मुस्लिम कंट्री है। वो मनमानी कर सकता है। उनका मुस्लिम लोग को हिंदू बेटिया को ले जाएगा शादी करने के लिए, उठा के ले जाएगा, कैसे भी ले जाएगा। लेकिन कोई मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के का साथ शादी नहीं देता। लेकिन हिंदू लड़की को बहुत पसंद है। कितना बेवकूफ वाला धर्म है। अगर हिंदू का लड़की मुसलमान का शादी हो जाए और मुस्लिम बेटी का शादी हिंदू लड़के के साथ हो जाए तो लड़ाई खत्म हो जाएगा। मौलवी का तो यही मस्तक है, दिमाग में घूमता है, जे ऐसा कानून बनाओ जो कानून झूठा है, जो धर्म झूठा है, जो अल्लाह झूठा है, कुरान झूठा है। कुरान कोई आसमान से आया, सागर का पानी से उठ के आया, ना मिट्टी के नीचे से भूकंप से उठ के आया। कुरान, और कुरान है, अल्लाह है। अगर अल्लाह एग्जिस्टिंग है, अल्लाह सर्वशक्तिमान है, तो इतना 4000 धर्म कहाँ से आ गया? तो अल्लाह को दिखाई नहीं देता है। अल्लाह समझदार नहीं है। अल्लाह बेवकूफ है, बेकार है, लाचार है। अल्लाह अल्लाह कहती है तो अल्लाह कहाँ है? इजराइल इडियट जो कितना गरीब मुसलमान को, पैलेस्टाइनी को अरब कंट्री में मार रहा है, खत्म कर रहा है, मकान खत्म कर रहा है, अमेरिका पूरा सपोर्ट दे रहा है, तो अल्लाह कहाँ रहते हैं अभी? वो अल्लाह अकबर बोल के चिल्लाता है। तो अल्लाह तो आता नहीं है, क्यों? अल्लाह किसी का नाम ही नहीं है। अल्लाह बोल के कोई एग्जिस्टिंग नहीं है। तो अल्लाह अल्लाह करके चिल्लाने से क्या मिलेगा? तो मेरा नाम शंकर सरकार, मेरे को पीछे से कोई पुकारेगा, ए शंकर सरकार भाई साहब, तो मैं तो घूम के देखेंगे मेरे को कौन पुकार रहा है। लेकिन जिसका नाम अल्लाह नहीं है, भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, गॉड नहीं है, हजारों पुकारो चिल्लाओ ना, कोई आने वाला नहीं है, ना कभी आया है कोई। ये पढ़े लिखे धर्म जाजों को पढ़े लिखे इंसान खुद बेवकूफ बनती है। इनके बारे में बिजनेस है, लूटने का जरिया है, आदमी को बेवकूफ बनाने का एक जरिया है, सब मैनमेड है। इसको खत्म करना चाहिए। इसलिए अगर
धरती में हिंदू मुसलमान का लड़ाई बंद करना है। जो अभी मुसलमान कहती है वो 200 साल पहले 500 साल पहले तो हिंदू ही थे। हिंदू का पहले सनातनी थे और सनातन हिंदू का पहले असली सनातनी थे, जो आदि अनादि है, जो नेचर है, जो प्रकृति है, वही तो सनातनी है। लेकिन सनातनी को साथ हिंदू को जोड़ दिया, मार्च कर दिया। लेकिन सनातनी सबका है, पृथ्वी का, ये धरती का हर बंदा सनातनी है। सनातनी कोई हिंदू नहीं है, सनातनी ओरिजिन है, वो आदि है, अनादि है। सनातनी आसमान का मापिक सच्चाई है, प्रकृति का मापिक, चंद्र सूर्य का मापिक सच्चाई है। सनातनी का धर्म का मतलब है जीवो धर्म। सनातनी हिंदू का बात जोड़ेंगे तो छूटा हो जाएगा, बर्बाद का बात हो जाएगा। ऐसा करना नहीं जाएगा, वो भी मैनमेड है। रियलिटी सनातनी जो होगा, सभी धर्म का, चाहे क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, सभी बंदा असली में सनातनी है, प्रकृति का बंदा है, पार्ट ऑफ नेचर है, पार्ट ऑफ प्रकृति है, पार्ट ऑफ आसमान है। तो इसको अलग अलग रूप देने का, फजील बात करने का, झूठ बात बताने का और बिजनेस करने का, लूटने का, लड़ाई करने का काम किया। आज तक नहीं कोई पढ़े लिखे आदमी, कोई धर्म का ठेकेदार, मैनमेड धर्म का जितना ठेकेदार है, कोई खुल के सही बात नहीं बताता है। सब अपना अपना लूटना, अपना अपना फायदा लूटने के लिए मैनमेड धर्म, मैनमेड पॉलिटिकल पार्टी, मैनमेड व्यक्ति मालिकाना, मैनमेड संविधान करके सब लुटेरा लूट के चोर, सभी चोर दोस्ती बन गया, सब मजहब का चोर हो गया, सब चोर है, डाकू है, इंसान धरती का सबका दुश्मन बन गया। इसलिए सब सुधर जाइए, यू टर्न ले लीजिए, घूम जाइए, आगे सोचिए मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाएंगे, हमारा कर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है, मरने के बाद हम क्या लेके जाएंगे। सोचो ना भाई, जब बंदा मर जाएगा कोई किसी का नहीं होता है, मरने के बाद 2 घंटा भी घर में रखेगा नहीं, वो बॉडी बन जाता है, वो मुर्दा बन जाता है। वो बॉडी मुर्दा को विदिन 2 आवर्स घर से निकाल के बाहर रोड में चराई में रख देता है, खटिया लाके उनको दफन कर देता है, नहीं आग जला देता है। तो इसलिए मरने के बाद कोई किसी का नहीं, 1 पैसा कीमत नहीं है। 1 महीने बाद सब भूल जाता है, ना पापा, ना माँ, ना बेटा, ना बेटी, ना बहू, ना हस्बैंड, ना वाइफ है, ना स्त्री है। इसलिए सही बात, रियलिटी को बारे में सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हम कहाँ से आया और क्या करने के लिए आया, हमारा कर्म धर्म क्या है, हमारा खान पान क्या है, हमको आगे कहाँ जाना है मरने का बाद, इसके बारे में जीते जीते सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। इसलिए तो मेडिटेशन करना चाहिए। जब तक मेडिटेशन नहीं करेगा तब तक मंथन नहीं होगा। जब तक मंथन नहीं करेगा दूध से मक्खन अलग नहीं होगा, दूध से पनीर अलग नहीं होगा, दूध से दही अलग नहीं होगा, दूध से हजारों मिठाई नहीं बनेगा, खीर नहीं बनेगा। इसलिए मेडिटेशन एक ही रास्ता है, जरिया है। और हमारा आदि पिता माता है राम नाम, वो है आसमान। आसमान हमारा आदि राम है। दशरथ का जो राम है, हम वो राम का बात नहीं कर रहा है, दशरथ का बेटा का बात राम नहीं करते। श्री राम का बदन में, शरीर में जो अनगुणित कण कण में राम बसा हुआ है, हम वही राम का बात कर रहा है, जो सभी पार्टिकल्स का अंदर, सभी वस्तु का अंदर राम बसा हुआ है, वह है आसमान। आसमान हर चीज में है, आसमान का अस्तित्व हर वस्तु में है। इसलिए वस्तुवाद है, वस्तुवादी हमारा साइंस है, वस्तुवादी हमारा ओरिजिन है। इसलिए राम हमारा आसमान है। और आसमान से जो अनगणित तारे नक्षत्र, सौर जगत, गैलेक्सी पैदा हुआ, ब्लैक होल पैदा हुआ, वो सब नारायण है। ये नारायण हिंदू का 4 हाथ वाला नारायण नहीं है। और आखिरी वाला जो राम है, राम नारायण राम, वो है जीवकुल, प्राणीकुल, उद्भिदकुल और पंचभूत, खेती अब तेज मूर्धम, ये सब कुछ लेके राम नाम सर्वजनीन है, विश्वजनीन है, A to Z है, टोटलिटी है। इसके बाहर, इनके बाहर
कुछ नहीं है। इसलिए सब एक परिवार है, एक जरिया है, एक ही सत्ता है, एक ही हमारा नौकन कोई इसमें काटा छुपेगा तो मेरा मालूम हो जाता है कि हमारा कोई दर्द हो रहा है। सिर में कोई बाल खींचेगा तो हमको मालूम होता है कोई हमारा बाल खींच रहा है। तो किसी का दर्द हमारा ही दर्द है, एक ही सत्ता है, एक ही अस्तित्व है, एक ही प्राण है। इसलिए हमारा खून दूसरों को मिलता है, हमारा किडनी दूसरा आदमी लेता है, वो जीता है। इसलिए सब एक ही सत्ता है, इसलिए खून से खून आदमी जीते हैं। हमारा शरीर का कोई भी अंग पतंगों को लेके कोई थर्ड पार्टी बंदा जीता है और बचता है और आगे बढ़ता है। इसलिए चिंतन सोच जो बुरा पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है, जो प्रकृति का सोच है, चिंतन है, कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, साइंस है, उनको अपनाइए, वो उनको धरती में एस्टैब्लिश करिए। जब धरती में पहले से थे 10,000 20,000 साल से, और सब बर्बादी है, इसको खत्म करके नया समाज, नया राष्ट्र नेचर बेस करना चाहिए। इसलिए सब सोचिए कि आगे हमको क्या करना चाहिए। 60-70 साल के बाद सबको जाना है, जाने के बाद क्या हाल होगा, चाहे जस्टिस हो, पढ़े लिखे हो, नोबेल विजयी हो, और साहित्यिक हो, डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, पुलिस मिलिट्री हो, मिनिस्टर हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, MP MLA हो, सबको विचार होगा, किसी को रिहाई नहीं मिलेगा। हमारा भी विचार होगा, सबका विचार सबको करने पड़ेगा। वहां जाके चार्जशीट ऊपर वाला देगा, आसमान देगा, प्रकृति देगा। देखो बेटा, तुम्हारा 100 साल का, 90 साल का, 70 साल का, 50 साल का, तुम क्या बुरा काम किया, क्या अच्छा काम किया, दोनों दिखाई देगा। बोलेगा अभी हमारा गलती हो गया, तो नेचर बोलेगा नहीं, गलती का बात नहीं है, तुम्हारा विचार तुमको करने पड़ेगा। तुम बोलो तुम्हारा क्या पनिशमेंट तुम देगा। तो खुद का विचार अगर खुद को करना पड़ेगा तो सोचो मरने के बाद कितना दिक्कत आने वाला है। इसलिए जीते जीते सुधार जाइए, घूम जाइए, रुक जाइए। इंसान तो रुकना ही नहीं जानता है, और वो जो समझता नहीं है वो भी नहीं समझता है। जो कुछ समझता ही नहीं है, वो जो समझता नहीं है ये भी नहीं समझता है। यही तो शर्म की बात है। इसलिए सबको अभी चिंतन करना चाहिए। हमारा बात सुनिए, संतन दल का बात सुनिए। ये प्रकृति का बात है, ये नेचर का बात है, ये हमारा कोई किताब का बात नहीं है, ये हमारा विवेक का बात है, आपका घर का बात है, आपका अपना चीज़ है। आपको दिखाई नहीं देता है, हमको दिखाई दिया, हम आपको बताया। आपको चिंतन करके विवेकवान होते हुए, विवेक के साथ आंसर लेते हुए आप सोचिए आगे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बर्बादी किया, अभी क्या अच्छा करना चाहिए। इसलिए सब यू टर्न लेके घूम जाइए, रुक जाइए, बैठ जाइए, मेडिटेशन करिए, ध्यान जप करिए, तब आपका कल्याण मंगल होगा। ओनली वे, ओनली एक रास्ता है, एक ही रास्ता, एक ही जरिया है। सब बैठ के रात को बिस्तर में बैठ जाओ, सोने से पहले 1-2 घंटा जब तब करो तो 7-8 घंटा नींद की जरूरत नहीं होगा। 2 घंटा मेडिटेशन आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। आपको इतना मजा, इतना तृप्ति होगा जो आप सोच नहीं सकता। करके देखो, मेडिटेशन करने से कितना आनंद आता है, कितना ऊर्जा पैदा होता है, कितना समस्या दूर होता है। पैसा भाग के आएगा, राम नाम खुद भाग के आएगा। बोलेगा बोल बेटा तेरा क्या समस्या है। क्यों? मामा पापा घर में कहाँ भी, बाथरूम में हो, किचन में हो, वॉशरूम में हो, गार्डन में हो, बच्चा अगर रोते हैं मामा पापा, वो भाग के घर में आता है। तो राम नाम क्यों नहीं आएगा? सोचता आसमान क्यों नहीं आएगा? अल्लाह खुदा तो आता नहीं है, भगवान तो आता नहीं है, लेकिन राम नाम बात करता है, राम नाम आता है। राम नाम को पुकारिए, याद करिए, मनन करिए, मंथन करिए, चिंतन करिए। देखिए ना क्या फायदा। राम नाम जब तब करने के लिए आपको कोई खर्चा नहीं है, कोई बर्बादी नहीं है। ये प्राप्ति ही प्राप्ति होता है, अनगणित प्राप्ति होता है, आप सोच नहीं सकता है। एक जीवन में 2 घंटा 1 साल जब तब करेंगे
जो लाखों जीवन में आपको नहीं मिला, एक ही जीवन में हर चीज A to Z आपको मिल जाएगा, टोटलिटी मिल जाएगा, सब कुछ अपना हो जाएगा और कोई दुश्मन नहीं रहेगा। सब नया जीवन, नया समाज, नया राष्ट्र, नया जिंदगी मिलेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा, सब आप अच्छा हो जाएगा, सामने वाला सब अच्छा हो जाएगा, हमको देखे तो अच्छा हो जाएगा। हम खुद अच्छा नहीं होंगे तो आगे वाला को अच्छा होने के लिए हम कैसे कहेंगे? जो जस्टिस लोग चोर को बोलता है इनको विचार दो, 2 साल सजा देता है। भाई धरती में चोर क्यों रहेगा? चोर कहां से बना, क्यों बना, इसके ऊपर जजमेंट मैं करता हूं। अगर चोर है 800 करोड़ धरती में जो बंदा है सबको जेल के अंदर घुसाओ और चोर को बाहर में खेती करने का मौका दो। अगर चोर है तो जस्टिस लोग भी चोर है, मिलिटर लोग भी चोर है, साधु लोग भी चोर है। क्यों चोर क्यों ये बात धरती में कहेगा? चोर होने के लिए मजबूर क्यों मानता है? इसके बारे में कोई नहीं खुल के बात करता है। इसलिए चोर को सजा मत दो, जो विचार करने वाला उनको अंदर करके लॉकअप में डाल दो। राम नाम। बिल्कुल, तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे थे, उम्मीद करूंगी कार्यक्रम आपको समझ आया होगा और इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने समझने को आपको ज़रूर मिला होगा। पूरे कार्यक्रम में अगर आपको कोई भी प्रश्न लगता है, प्रेसिडेंट से पूछना है, तो जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप प्रेसिडेंट से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके मन में किसी भी तरह की दुविधा है तो उस दुविधा को भी दूर कर सकते हैं। अगर आपके साथ बड़ी से बड़ी समस्या चल रही है तो दर्शकों, बड़ी से बड़ी समस्या भी आपकी खत्म हो जाएगी। बस आपको राम नारायण राम का जप करना है और संतान दल के साथ जुड़ना है। तो चलिए फिर वक्त हो चला है विदा लेने का। कल फिर आपके साथ मुलाकात होगी, एक और ख़ास विषय पर ज़रूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट जी आपका। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं? तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है? क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं? तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्भ स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद, उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।